आज हो चुका है नया वीक शुरू। नए वीक की स्टार्टिंग हो गई है। 4 नवंबर डेट है और कल की वीकली कैंडल कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जज्बात बदल दिए थे। कल की वीकली कैंडल ने थोड़ी सी अप होके जो है क्लोज हुई है, लेकिन कल की जो कैंडल थी ये वीकली कैंडल यहाँ तक पहुँच गई थी। अगर मैं रेड में आपको दिखाऊँ, बिल्कुल है ना, जो कि अच्छे सिग्नल नहीं थे, लेकिन थोड़ी सी अप क्लोज हुई है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है। ठीक है, तो जज्बात तो पूरे बदले हैं इस वीकली कैंडल ने, जो ऊपर 73,600 तक पहुँच गई थी स्टार्टिंग में, वो गिरते गिरते 68,000 तक पहुंच गई। और आज बिटकॉइन के जो हाल चल रहे हैं वो $68,000 के हैं। आज नया वीक शुरू हो गया है, तो बिटकॉइन अभी खुद को संभाल के रख रहे हैं ना। तो अभी पंप आया, आज के दिन मंडे है, ना ही डंप आया। और अब तैयार हो जाइए मार्केट में उठा पटक के लिए। और सबसे पहले मैं आपको अलर्ट कर दूं, ठीक है, अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं मार्केट में अब से, तो भैया अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कल इलेक्शन का दिन है। कल बहुत बड़ा दिन है, कल पूरी मार्केट हिलने वाली है डेफिनेटली। वॉलेटिलिटी अलर्ट आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं, काफ़ी भारी भरकम वॉलेटिलिटी हो सकती है कल का दिन। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री तय करेगी कि बिटकॉइन नए ऑल टाइम हाई पे जाएगा या फिर यहाँ से लेवल नीचे आएंगे। लेकिन अगर हम चांसेस देखें भैया, सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इस कैंडल को मूव करना चाहिए नए ऑल टाइम हाई के ऊपर। मतलब ये वीक नया ऑल टाइम हाई वाला हो सकता है, क्योंकि गिर तो हम पिछले वीक ही गए हैं, है ना। पिछले वीक ही डंप आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री से पहले ही डंप देख चुका है मार्केट। तो इसीलिए उम्मीद यही है कि इस वीक पंप आना चाहिए और बिटकॉइन का प्राइस नए ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री होगी या कमला हैरिस की होगी, ये कल पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए हर अपडेट के लिए, इलेक्शन का दिन है, अगर आप लॉन्ग शॉट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो भैया अलर्ट रहिएगा, लेवरेज को कम रखिएगा। और अवॉइड कर सकते हैं तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगर आप होल्डर हैं तो बात अलग है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पंप डंप वाला दिन रहेगा कल का दिन। और फाइनली अब वो घड़ियां आ गई हैं जब यूएस के अंदर फैसला होने वाला, फैसले की घड़ी आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप आए तो मार्केट के लिए बड़े अच्छे सेंटीमेंट होंगे, ठीक है। और वहीं अगर कमला हैरिस जीत गई तो सिचुएशन बिगड़ भी सकती है, ठीक है। इसलिए जो भी डिसीजन आएगा वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। और बिटकॉइन ने अभी तक खुद को संभाल के रखा हुआ है $68,000 के ऊपर। सबसे पहला अपडेट ट्रॉन नेटवर्क को लेके, द ट्रांजैक्शन ऑन ट्रॉन नेटवर्क रीच 238 मिलियन इन अक्टूबर, an 8.1% increase from September, marking 8 consecutive month of growth। ट्रॉन नेटवर्क में काफ़ी अच्छी बूस्ट आई है, ट्रॉन के मीम कॉइन्स ने भी पार्ट अदा किया है इसके अंदर, ठीक है। एंड ट्रांजैक्शन ऑन ट्रॉन नेटवर्क रीच 1 ईयर हाई ऑफ 10 मिलियन ऑन अक्टूबर 24। मतलब ट्रांजैक्शंस के जो लेवल्स हैं वो इस टाइम पे नए ऑल टाइम हाई पे हैं ट्रॉन नेटवर्क। आज हम बात करेंगे सिर्फ यूएस इलेक्शन की, ठीक है। सबसे ज़्यादा बात करना उसकी ज़रूरी है। हिस्टोरिकली भी बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है पिछले 2 इलेक्शंस की। अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन ने कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो हिस्टोरिकली द प्राइस ऑफ बीटीसी राइज इन द मंथ बिफोर एंड आफ्टर ईच इलेक्शन। मतलब पहले जो 2 इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन से 1 महीने पहले भी प्राइस बढ़ा बिटकॉइन का, और 1 महीने बाद भी प्राइस बढ़ा बिटकॉइन का। मतलब दोनों महीने क्या हुआ, प्राइस बढ़ा। और 5 अक्टूबर की बात करूं मैं 2024 की, प्राइस बिटकॉइन का 10% ऑलरेडी बढ़ चुका है। और जो 60,000 से नीचे की शुरुआत की थी अक्टूबर मंथ की, वो क्लोजिंग हमको मिली किस लेवल पे, 70 के आसपास मिली थी। आई थिंक 70 पे ही मिली थी शायद, ठीक है। तो अच्छी क्लोजिंग मिली है अक्टूबर मंथ की। और सो विल बीटीसी राइज एज यूजुअल आफ्टर टुमारो इलेक्शन। तो थोड़ा सा आपको इस डेटा को समझना ज़रूरी है। इलेक्शंस कब कब हुए हैं, 8 नवंबर 2016 को इलेक्शन हुए थे। तब भी मेरे ख्याल से ट्रम्प आए थे, ठीक है। और तब अगर आप 1 महीने पहले का हाल देखेंगे, उस इलेक्शन से 1 महीने पहले बिटकॉइन की कीमतें 14% बढ़ गई थी। और इस बार 1 महीने पहले 10% बिटकॉइन ऑलरेडी बढ़ चुका है।
और एक महीने बाद 8% बिटकॉइन और बढ़ गया था, है ना। मतलब कीमतें तो बढ़ी थी उस टाइम पे भी। और नवंबर में इलेक्शन हुए थे 2016 में, 8 नवंबर को, और 28% बिटकॉइन बढ़ गया था 3 नवंबर 2020 को, एक महीने पहले। यानी अक्टूबर मंथ के अंदर 28% कीमतें बढ़ गई। अक्टूबर मंथ वैसे ही बहुत बढ़िया होता है, और 42% कीमतें बढ़ गई बिटकॉइन की नवंबर के अंदर। ठीक है, मतलब दोनों इलेक्शंस में बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं कि हम डेटा इतना बैड नहीं है। और हम यही बात करेंगे इस महीने क्या हो सकता है। 10% बिटकॉइन बढ़ चुका है अक्टूबर मंथ के अंदर, बिल्कुल ठीक चली है, हिस्ट्री रिपीट हो गई यहाँ पे। 5 नवंबर कल इलेक्शन है, और नवंबर भी नया ऑल टाइम हाई वाला हो सकता है, पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। अब क्यों हो सकता है, सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी बिटकॉइन ने खुद हिंट दे दिया कि जो 5 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं ना, उससे पहले वीक में ही, जो उससे पहला वीक, यानी जो कल वीकली कैंडल, आज सुबह वीकली कैंडल क्लोजिंग मिली है, उसमें क्या हुआ, बिटकॉइन गिर गया 73 से $67,000 तक गिर गया। अगर उस वीक बिटकॉइन नहीं गिरता ना, टिका रहता 73 के करीब, तो चांसेस थे कि इलेक्शन के बाद, ये इलेक्शन के टाइम पे गेम हो जाता, प्राइस में डंप आ जाता। लेकिन पहले डंप करके बिटकॉइन ने एक और खुला सिग्नल दे दिया कि भैया पहले डंप कर लेते हैं, पहले गेम कर लेते हैं। अब देखो कितनी फटाफट गेम किया, उसी वीक गेम कर दिया, उसी वीक की कैंडल का माहौल बदल दिया, जज्बात बदल दिए, और पूरे चांसेस हैं नया वीक शुरू हो गया, कल इलेक्शन है, और डेफिनेटली नए ऑल टाइम हाई के लिए आप तैयार हो जाओ। ठीक है, हमारी तरफ से प्रेडिक्शन यही है कि बिटकॉइन बढ़ रहा है अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ। 67-68 पे चल रहा है, तो पकड़ लीजिए। ठीक है, नीचे आया तो मौके को मिस मत कीजिए। ये डेटा है जब जब इलेक्शन हुए यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, बिटकॉइन के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं रिजल्ट। ठीक है, और इस बार भी वही होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर की हिस्ट्री रिपीट हो चुकी है, अब नवंबर बाकी। वेल्स मौका नहीं छोड़ती, बिटकॉइन नीचे आया तो वेल्स ऐसी वेल्स हैं जो पकड़ लेती हैं बिटकॉइन को, और यही हो रहा है। बिटकॉइन ड्रॉप $70,000 बिलो, एंड वेल आर स्टिल एक्यूमुलेटिंग BTC। 5 वेल्स टूट पड़ी बिटकॉइन के ऊपर, प्राइस नीचे आया, और 2780 बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर लिए 5 वेल्स ने, $192 मिलियन की। और सिंस नवंबर 1 नवंबर, इस नवंबर महीने के अंदर अब तक ये 5 वेल 2780 बिटकॉइन खरीद चुकी हैं। इस वॉलेट ने 880 खरीदे, इसने 615, इसने 595, इसने 550। ठीक है, एक और है 140 वाली। 5 वेल्स का डेटा है यहाँ पे, और किस किस प्राइस पे ख़रीदा है। इसने खरीदा $69,500, 67 पे इसने ख़रीदा, 69 पे इसने ख़रीदा, 70 पे इसने ख़रीदा, और 67 पे इसने ख़रीदा, है ना। अब थोड़ा मामला जो है कांटे का हो गया एक तरह से, और अगर हम देखें 54% चांसेस अभी भी हैं, कल इलेक्शन का डे है। ठीक है, और 54% चांसेस अभी भी हैं, लेकिन कल तक भी ये नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब कल ही पता चलेगा कि क्या होगा। और जब से हम देखें अच्छी खासी लीड रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और हवा भी अच्छी खासी चल रही है, तो चांसेस तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को ही जीतना चाहिए। ठीक है, बाकी कल पता चल जाएगा, लेकिन 54% अभी जो डेटा बता रहा है वो ये है कि 54% चांसेस ट्रंप के हैं, और 45% का नंबर पहुंच चुका है कमला हैरिस का। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भूचाल आने वाला है डेफिनेटली। ये वीक बहुत बड़ा वीक होने वाला है। इसके साथ साथ कल तो इलेक्शन है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे FOMC की मीटिंग की बात करें, ठीक है, ये लास्ट मीटिंग से पहले की मीटिंग है। इसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल मीटिंग होगी वो दिसंबर में होगी, और इस साल का एंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 6 से 7 नवंबर, 7 नवंबर की रात, कल है 5 नवंबर, 7 नवंबर की रात, वही टाइम। ठीक है, फिक्स क्या होगा, FOMC का डिसीजन आने वाला है। इतना ही नहीं, 5 नवंबर की डेट हो गई, 7 नवंबर की डेट हो गई, एक और डेट है, और वो डेट है CPI डेटा की। अब CPI डेटा भी इस महीने का आने वाला है 13 नवंबर का। ठीक है, जो अक्टूबर मंथ का CPI नंबर आएगा वो आएगा 13 नवंबर को, यानी नेक्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट वीक CPI डेटा आएगा, और बड़े इंपॉर्टेंट दिन है ये। 13 नवंबर तक तो भैया अलर्ट ही रहेगा, या तो मार्केट पार होगा या आर होगा, आर या पार वाला काम है। उसके बाद दिसंबर का रह जाएगा CPI नंबर, नवंबर मंथ का दिसंबर में आएगा, और फिर कहीं ना कहीं सब
जो डेटा हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे 2025 में, ठीक है। 2025 की बात 2025 में करेंगे। अभी आपको 5 नवंबर को अलर्ट रहना है, ठीक है। 7 नवंबर को एफओएमसी का डिसीजन है। इन तारीखों का ध्यान रखना है अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। और 13 नवंबर को आएगा वही फिक्स टाइम इवनिंग में सीपीआई डेटा। आज एक खबर पाकिस्तान से भी आई है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को लेके कुछ यहाँ पे किया है। पाकिस्तान मूव टू लीगलाइज क्रिप्टो विद न्यू अमेंडमेंट टू द एसबीपी एक्ट। मतलब पाकिस्तान ने यहाँ पे कुछ एक्शन लिया है, और क्या एक्शन है कि क्रिप्टो को लीगल किया जाए, और इसी मूव को देखते हुए यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं अपने एक्ट के अंदर, जिसका नाम है एसबीपी एक्ट। 2025 भी क्रिप्टो वालों का हो सकता है, लेकिन 2025 की अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मिक्स ईयर हो सकता है। मिक्स यानी वही, या तो 2023 वाला 2024 वाला सिनेरियो रिपीट हो सकता है, या फिर 2025 में कुछ अलग सिनेरियो रिपीट हो सकता है, ठीक है। मतलब जिस महीने पंप आना चाहिए उस महीने या तो डंप आ सकता है, लेकिन हाँ, नए ऑल टाइम हाई के पीक वाले जो लेवल्स हैं वो 2025 में ही दिख सकते हैं। इट मीन्स मिक्स रहेगा, पंप डंप तो चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बड़ा ईयर क्रिप्टो वालों के लिए 2025 भी है। तो यहाँ पे बर्नस्टीन का एक प्रिडिक्शन हमने इस साल का भी डिस्कस किया था। $725 बिलियन बर्नस्टीन प्रिडिक्ट बिटकॉइन टू हिट $2 लाख बाय 2025। और अब ये इस साल हो जाए क्या पता, क्योंकि यूएस इलेक्शन का रिज़ल्ट कितना भारी पड़ जाए बिटकॉइन पे। 7 महीने की कसर कैसे निकालेगा बिटकॉइन, कितनी निकालेगा, वो बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है मार्केट में, इस टाइम का बेनिफिट उठा लीजिए। और बर्नस्टीन का एक बड़ा प्रेडिक्शन $2 लाख का बिटकॉइन का प्राइस होगा 2025 के अंदर। एक बड़ी अपडेट आ रही है लार्जेस्ट यूरोपियन टेलीकॉम, जिसका नाम है ड्यूच। और ड्यूच की अगर हम बात करें, ड्यूच टेलीकॉम टू स्टार्ट माइनिंग बिटकॉइन यूजिंग सरप्लस एनर्जी। बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे एक लार्जेस्ट यूरोपियन टेलीकॉम की तरफ से, ड्यूच टेलीकॉम की तरफ से, टू स्टार्ट माइनिंग बिटकॉइन, बिटकॉइन की माइनिंग को लेके। तो यूएस इलेक्शन के रिजल्ट को लेके भी बर्नस्टीन का प्रेडिक्शन है, और वो प्रेडिक्शन ये है कि बिटकॉइन 80 से 90 हज़ार डॉलर हिट कर सकता है अगर ट्रंप की विक्ट्री होती है। इफ़ ट्रंप विन द इलेक्शन एंड विद अ 2 लाख टारगेट बाय 2025। $2 लाख 2025 में 80 हज़ार 90 हज़ार पहुँचता तो 1 लाख नोट अ बिग नंबर, ठीक है। तैयार हो जाइए, मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मार्केट ने इस लास्ट वीक बहुत अच्छे खासे गेम कर दिए हैं। प्राइस में डंप भी आ गया, लॉन्ग्स वाले लिक्विडेट भी हो गए अच्छे खासे। और आप देखो आज भी मार्केट लिक्विडेशंस कर रहा है लॉन्ग वालों के। मतलब लॉन्ग वालों को कहीं ना कहीं ये एहसास कराया जा रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बिटकॉइन ऊपर नहीं जाएगा, ये सिर्फ गेम है, ठीक है। तो पूरी सब चीज़ें टाइम पे होती हैं, सब चीज़ें प्लानिंग होती है, सब चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट में एक भ्रम भी पैदा करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ट्रेडर्स थोड़े से यहाँ पे गलत दिशा में ट्रेड लगाएं और मार्केट अपना गेम खेल जाए। और वही हो रहा है पिछले 24 घंटे में। ठीक इलेक्शन से पहले 24 घंटे के लिक्विडेशंस की अगर मैं बात करूं, $153 मिलियन के हैं। अभी 1 घंटे में अच्छे खासे लॉन्ग्स के लिक्विडेशन है। लेकिन अब देखो पूरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है, बराबर लिक्विडेशन 76.55 मिलियन लॉन्ग्स के और 76.54 शॉर्ट्स के। तो बिल्कुल बराबर लिक्विडेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में लॉन्ग शॉर्ट का। इलेक्शन से जुड़ी, क्रिप्टो से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।